Hello everyone, my name is Galaxy and in this video I will speak about 5 most important things जो आपके ब्रेन में होनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान अपनी मेंस क्वालिफाई करने के लिए। मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में नहीं बात करूंगा बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल होती है, सोर्स काफ़ी छोटे होते हैं, सिलेबस काफ़ी छोटा है तो आप उसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं। मेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन 5 डायमेंशन में स्ट्रांग होना मस्ट है, अदरवाइज आपका मेंस नहीं निकलेगा। राइट, तो वीडियो स्टार्ट अपन लोग करते हैं। एक चीज़ मैंने जो 5 चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी बेसिक है। फाउंडेशन जो होता है ना वैसी कुछ चीज़ें है, मैं कुछ उल्टा सीधा इसमें ऐड नहीं करने वाला। मेरा ये मानना है कि ये 5 पॉइंट आपके स्ट्रांग हो गए तो आप बाकी डायमेंशंस में कहीं जो जो स्मॉल स्मॉल डायमेंशंस होती है जैसे कि राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या नहीं, तो इन जगह आप थोड़े ठीक भी है तो आप इजीली आपका एग्जाम निकल जाएगा। बट इन 5 पॉइंट में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो शायद आपका एग्जाम नहीं निकल पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस होनी चाहिए। ये पॉइंट सबको पता है बट काफ़ी लोग इसे फॉलो नहीं करते। मेरा ये बोलना है कि कहीं आपके पास जो ये जो आपका सिलेबस है, आपके सारे नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ इस सिलेबस के बाहर नहीं होनी चाहिए। जो लिखा है आपको ए टू जेड वही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पॉलिटी में एक टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है, नॉट एमपी। तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पढ़ना है, एमपी नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी पढ़ लेते हैं। राइट, वहाँ से क्वेश्चन आना ही नहीं है बिकॉज जो सिलेबस में लिखा है आपको वही ए टू जेड फॉलो करने हैं। राइट, जब भी आप अपना सिलेबस मतलब जब भी आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें, जब भी आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, आप टॉपिक बाय टॉपिक जाइए। जैसे पॉलिटी में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स फाउंडेशन, तो पहले फाउंडेशन का कंप्लीट करिए, उसको मार्क करिए कि मेरा कंप्लीट हो गया। फिर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो कंप्लीट करिए, उसको मार्क कर लीजिए। फिर लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर, देन वो कंप्लीट करो, उसको मार्क करो। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको चलना है। आपको इस सिलेबस को ऐसे यूज करना है कि ये तुम्हारे लिए जीपीएस का काम करे। आपको लाइक जो आपका पाथ है, जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा, उसमें कैसे नेविगेट करना है, उसमें काफ़ी ये आपकी हेल्प करेगा। आपको इसको हमेशा फॉलो करनी है। आपके पास 4-5 कॉपी अपने सिलेबस की होनी ही चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपके सारे सोर्स जो आप जहाँ से भी आप टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। जैसे हिस्ट्री के लिए लूसेंट ही फॉलो करनी है बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि लूसेंट काफ़ी छोटी सी है, प्रॉपर उसमें कवर नहीं होते फैक्ट एंड ऑल। बट ये तो बात हो गई कि वो ऐसी बुक है, बट एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही यही है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो लूसेंट में लिखे हुए हैं। एंड इनफैक्ट जो टॉपर्स है, आप रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, आप सारों के जो भी इंटरव्यूज़ है आप वहाँ चेक कर लीजिए। आप सब ये बोलेंगे कि वो सब ये बोलते हैं कि उन्होंने लूसेंट से ही पढ़ा है। तो आपको लूसेंट से ही पढ़ना है बिकॉज वही एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, वो क्वालिफाई करने में वही हेल्प करेंगी। लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी, तो ऐसी बाकी जो सब्जेक्ट्स है आप उनकी जो स्टैंडर्ड्स बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ये लूसेंट हो गया। हिंदी के लिए एक बुक है सामान्य हिंदी बाय मैंक जगदीश शर्मा, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको मैंने फॉलो किया है। इसके जो एग्जाम्पल मेंशन इन्होंने कर रखे हैं वहीं से क्वेश्चन जो है ए टू जेड वो जो क्वेश्चन आता है मेंस में, वहाँ पे लाइक जो इसमें एग्जाम्पल मेंशन करे हैं वो भी वहाँ पे आ गए थे। तो स्टैंडर्ड बुक आपको हमेशा फॉलो करनी है। क्वेश्चंस आपके फ्रेम इन बुक्स का ही रेफरेंस लेकर के किया जाएगा। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं तीसरी चीज की।
वो ये है कि आपको रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। अगेन ये पॉइंट भी काफ़ी सिंपल है, बट काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ लोग इस चीज़ को ही नेगलेक्ट करते हैं। जैसे एन एग्जांपल, जब मैंने अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे कि आज कहीं पेपर 1 का टेस्ट है तो उनका आज अच्छा गया, नेक्स्ट वीक उनका पेपर 2 का टेस्ट है तो वो भी उनका अच्छा जाएगा, नेक्स्ट वीक उसके बाद उनका पेपर 3 का टेस्ट है तो वो भी उनका अच्छा जाएगा, फिर पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 तक आते आते वो पेपर 1 को भूल जाते हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। आप पेपर 1 आपने कंप्लीट किया, आप पेपर 1 से पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पे गए, 6 तक आते तक आपका जो पेपर 1 है आप काइंड ऑफ भूल जाएंगे उसको, राइट। मतलब रहेगा ब्रेन में, बट बहुत लाइक वो उसको आपको रिवाइज करने में उतना ही समय लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। आप का कहीं पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, आप पेपर 2 की कोई यूनिट आप कर रहे हैं, तो आपको कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं तो जो पीछे आपने पढ़ रखा है आपको उसको समेटते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है कि अपन आगे जा रहे हैं, पीछे जो हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है 1/3 टाइम की। जैसे कहीं मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं 2.5 घंटे जो मैंने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने के लिए मैं पक्का देता था। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, और जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पूरा टाइम सिर्फ रिवाइज करने में ही जाएगा। तो बाद में आपको रिवाइज करना ही है, बट इट्स बेटर कि आप आगे भी बढ़ते जाए और जो पीछे जो आपने पढ़ रखा है आप उसको भी समेटते जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। फोर्थ चीज, कहीं आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्वालिफाई होता है आपको मेंस की टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वो मेंस के क्वेश्चन को सेल्फ कर लेंगे या फिर कहीं से बुक्स जो है ला लेंगे, जो जेरोक्स शॉप्स होती है वहाँ पे मिल जाती है नॉल वगैरह। तो सी आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिना टेस्ट सीरीज़ के भी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। बट जो मैंने रियलाइज़ करा है कि कहीं आपके पास टेस्ट सीरीज़ का एक स्केड्यूल है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपने मेंशन कर रखा है। तो जो इनका स्केड्यूल होता है ना कि 1 वीक बाद आपका हिस्ट्री का है, उसके 1 वीक बाद आपका ज्योग्राफी का है। तो इस टाइम के कारण इस टेस्ट जो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कंडक्ट होना है, इसके कारण आप एक फ्रेम में रहते हैं और आप उस फ्रेम में अपना सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। जो टॉपिक्स जो आपके बच गए हैं, जो आपके टॉपिक रह गए हैं, आप कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। बट इन केस ये नहीं होता ना, तो मैंने ये खुद अपने आप पे ऑब्जर्व किया है कि जो चीज़ को करने में 4 दिन लगते थे वहाँ पे लगता है पूरा 1 वीक। तो कहीं आपका प्री क्वालिफाई हो गया है तो आपको टेस्ट सीरीज लगा ही लेनी चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ के 95% टेस्ट सीरीज जो कोचिंग्स बाहर है, सब मैं बोलूँगा ना कि पैसे जो कमर्शलाइज कर लिया है, ताकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कौन से नहीं आते हैं, तो वो कुछ भी टेस्ट सीरीज़ में डाल देते हैं। तो कहीं आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, देन पूरा 1 वीक रिसर्च करिए कौन सी बेटर है, कौन सी सही रहेंगी एंड ऑल। उनके कुछ सैम्पल्स है वो देखिए कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड ऑल। तो उसके बाद ही कहीं पे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ऐसे भी कहीं पे नहीं लगानी है, बिकॉज का कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, कहीं आपको क्वेश्चन ही वो प्रॉपरली पूछ नहीं रहे हैं, राइट। तो ये चौथी चीज़ थी। पांचवी चीज़ है सिनॉप्सिस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस क्यों बोल रहा हूँ आपको लास्ट में, बिकॉज आपका मेंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। आपको अ, जब आपका मेन एग्ज़ाम हो रहा होता है तो आपको 6 डेज बैक टू बैक एग्ज़ाम देना होता है, और उस 6 डेज के 1 मंथ पहले आपका कहीं 2 बार एटलीस्ट रिवीजन हो रखा है आपके पूरे
सिलेबस का, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और 2 बार रिवीजन करने के लिए आपके नोट्स काफ़ी शॉर्ट होने चाहिए, राइट। तो बिना उसके ना आप नोट से रिवाइज कर पाएंगे, बट आपका रिवीजन काफ़ी फास्ट नहीं होगा, बिकॉज समय आपके पास उतना नहीं होता है कि आप 1 महीने में ही एक बार पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए सिनॉप्सिस बनाने मस्ट है, राइट। आप बिना सिनॉप्सिस के प्रिपरेशन मत करिए, एटलीस्ट 70% नोट्स के अपने सिनॉप्सिस बनाइए, राइट। तो ये 5वां पॉइंट था। सिनॉप्सिस आपको बनाने कब है, जब आपके नोट्स आपके 5-6 बार रिवाइज हो रखे हैं, एंड कहीं एग्ज़ाम आपका मार्च में है तो जनवरी से आप आना स्टार्ट कर दीजिए। 70% बनाने में एटलीस्ट 1.5-2 महीने तो आपको लग ही जाएंगे। तो ये मेरे 5 पॉइंट्स थे। कहीं आप ये 5 बेसिक चीज़ों में आप स्ट्रांग हो गए, तो आप अपनी मेंस को काफ़ी इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। हैंड राइटिंग आपकी कैसी है, ये सब काफ़ी छोटी चीज़ होती है। आप जो हर्षल चौधरी है, 2018 के जो टॉपर है, आप उनकी इंग्लिश मीडियम की जो कॉपी है एक बार चेक करना। आपको हैंड राइटिंग में कुछ खास नहीं लगेगा कि आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छे से लिख रखा है, लेटर्स जो है काफ़ी अच्छे समझ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैंड राइटिंग आपकी एवरेज भी है, तो आपको उस पर उतना फोकस नहीं करना है। ये 5 जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। कहीं ये आपका स्ट्रांग होगा, जो आपका बेस है वो स्ट्रांग होगा, तो आप काफ़ी ईजिली अपना मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो।